बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना हुआ है ए बी सी डी। ये रेक्टेंगल की शक्ल का एक मैदान है। तो इसका डायगोनल का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लंबाई है ना, इसे डायगोनल कहा जाता है। तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज़ x+9। तो ये x+9 मीटर में है। एंड द साइड आर, और इसकी साइड्स x+7 है एक साइड, एंड x, और दूसरी ये वाली x है जो बी सी साइन है, x है वो मीटर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आप x जहाँ पर भी है आपने इसकी वैल्यू मालूम करके दिखानी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट देख लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 के एंगल वाली। तो हमने एक इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लेना है। ये भी ट्राइंगल और ये भी दोनों हैं एक जैसी, लेकिन हम इसको कंसीडर करके इसको सॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट देखें, ये मैंने शेप बना ली है। इस शेप की वजह से हमें सॉल्व करना है। तो ये क्योंकि 90 के एंगल है, तो 90 के एंगल के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होता है। इसमें से किसी एक को आप बेस, किसी एक को परपेंडिकुलर कह सकते हो। तो अगर मैं एंगल थीटा यहाँ पर ले लेता हूँ तो इसको मैं परपेंडिकुलर कह देता हूँ और फिर इसको मैं बेस कह देता हूँ। तो इस तरह से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसके ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के एंगल वाली अगर ट्राइंगल है, तो फिर ये आपस में बराबर होंगे। तो इस वजह से हम इनको बराबर कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारा x+9 बन रहा है, तो हम लिख देते हैं x+9, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ले देंगे। और b क्या है हमारा? b है x+7। तो ये x+7, इसके ऊपर भी स्क्वायर दे देंगे, प्लस p में x है तो x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ इनकी पुट कर दी हैं, हाइपोटेन्यूज की, बेस की और परपेंडिकुलर की। अब आप देखो a+b का होल स्क्वायर है, तो a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर ये फार्मूला आपका फिट हो जाना है। तो ये बराबर होता है a² + 2ab + b² के। तो इस तरह से ये फार्मूला बराबर होता है। तो ये फार्मूला हम ओपन करते हैं। सेम इसी तरह से आप लोगों ने ओपन कर देना है। तो ये x आ गया हमारे पास। a जो है ना वो यहाँ पर a x है और b 9 है। तो x का स्क्वायर प्लस 2, ये फिर x आ जाएगा a, और ये 9 की जगह b 9 में आ गया, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। तो इसे पढ़ के देख लो आप, a² + 2ab + b²। इस तरह से आपने ये फार्मूला ओपन कर दिया। = का साइन ये वाला यहाँ पर आ गया। अब ये भी ऐसे, इसके ऊपर भी ऐसी फार्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूले का क्या बन जाएगा? इसका x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फिर x, फिर ये b7 बनता है इसका, 7 + 7 का होल स्क्वायर। तो आप इसको देखो, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। और ये जो प्लस का साइन है वो यहाँ पर आ गया, और ये x का स्क्वायर यहाँ पर ऐसे मैंने लगा दिया। तो यूँ हमने इसको ओपन करके लिख दिया है। अब इसमें देखें, ये x² ऐसे ही रहा, ये 2 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 9 * 18x बन जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर, 9 9 * 81, ये 81 आ जाएगा। और इधर से x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, प्लस 2 7 * 14, 7x आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर 7 7 * 49 होता है, 7 × 7 49, और प्लस x का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। अब सारी वैल्यूज़ को आप तरतीब दे लो। x का स्क्वायर एक ये है, एक ये वाला इधर आकर माइनस का हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये वाला इधर आकर प्लस का माइनस का हो जाएगा x का स्क्वायर। तो ये सारे x के स्क्वायर पहले इकट्ठे कर लिए। अब प्लस का 18x, और इधर से प्लस का 14x, इधर आकर माइनस का 14x हो जाएगा। जब इक्वल साइन क्रॉस करेगा ना, ये वाला इक्वल साइन, तो माइनस का बन जाएगा। अब प्लस का 81 है, तो प्लस का हमने 81 लिख दिया, और इधर से प्लस का 49, इधर आकर माइनस का 49 बन जाएगा, = 0। ये इक्वल का साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया, और इधर से सारी वैल्यू उधर चली गई हैं, इस वजह से यहाँ पर 0 रह गया। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सारी वैल्यूज़ पूरी हैं। तो लिहाजा हमने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया। अब डियर स्टूडेंट देखो, ये x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये माइनस वाली हैं दोनों वैल्यूज़, सेम साइन को प्लस कर लो तो सेम साइन जो है वही लगेगा। 1x² 1x² कितने बन जाएंगे? 2x²।
प्लस ये दोनों डिफरेंट साइन है इसलिए इनको माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन को माइनस किया तो 18 में से 14 निकाला, क्योंकि 18 प्लस का है, बड़ा है तो बढ़ा का साइन लगेगा, और 18 में से 14 निकालेंगे तो 4 आएगा और साथ x आ गया। ये भी डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, और बड़ा प्लस वाला है तो इसलिए उसका साइन आएगा। तो 11 में से 9 निकालें 2 आता है, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 4 निकाला 3 आया, इज इक्वल टू 0, ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट प्लस का माइनस का 2x है, प्लस का 1x है, तो इस 2 में से ये 1 निकाला तो आंसर x² बचा, और क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, और प्लस का 4x प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, अब इस सारे साइन उल्टे कर दो तो साइन चेंज भी हो सकता है। अब इसी तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लें। पहले हमने इसके साइन उल्टे कर देते हैं सारे, ताकि ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाए। तो ये माइनस का प्लस का किया, ये प्लस वाला माइनस का हो गया, और ये प्लस वाला भी माइनस का हो गया। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब आपने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सोल्व करना है, तो फैक्टराइजेशन से सोल्व करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट इस x को और आप इसको 32 को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, x² को और पहली रकम को और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आता है 32x² आ जाता है। अब 32x² के आपने पेयर बनाने हैं, तो आप ऐसा लिख करो 32x² यहाँ पर लिख लें, इसके 2 हिस्से बनाएं। 2 हिस्से आपने कैसे बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं कि उनको इकट्ठा करो तो ये दरम्यान वाला आ जाए, यानी कि माइनस का 4x आपको वापस मिल जाए। तो आप ऐसा करो कि कैसे 32 कैसे आ सकता है, अगर हम ऐसा करें कि 8 4 जा 32 करें, हम यहाँ पर 8 लिख लें और यहाँ पर 4 लिख लें, इसके साथ भी x लगा दें, इसके साथ भी x लगा दें, x और x मल्टीप्लाई होकर x² दे देते हैं, 8 और 4 मल्टीप्लाई होकर 32 दे देते हैं। तो 8 में से अगर आप 4 निकालो तो ये 4 भी बच जाता है, लेकिन माइनस का अगर आप 8 रखोगे ना और प्लस का ये वाला 4 रखोगे, माइनस के 8 में से प्लस का 4 निकालोगे तो माइनस का 4x भी बच जाएगा। तो माइनस के 8x में से प्लस का 4x निकालें तो माइनस का 4x बचता है। अगर आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 4 जार 32, तो 32 आता है, लेकिन माइनस का 32 आ जाता है। तो ये देखें यहाँ पर माइनस का साइन था, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, तो लिहाजा माइनस का 32 भी आ रहा है। तो लिहाजा ये हमारा पेयर बन गया। तो ये फैक्टराइजेशन के लिए ऐसे पेयर बनाना होता है। तो इसको हम पिक कर लेते हैं, x² वैसे ही लिखा, -4x, ये जो -4x है इसकी जगह पर इसके ये पेयर लिखने हैं, तो -8x लिख लें, फिर +4x लिख लें, -32 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मैंने उठाकर यहाँ पर लिख दिए हैं इसकी जगह पर। तो ये आंसर ये वैसे आ गया। अब कॉमन ले लें, x यहाँ पर दोनों में से कॉमन आता है, इधर एक x बच गया, इधर से क्योंकि x कॉमन है तो माइनस का 8 बच गया, इधर से 4 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा सिर्फ, और क्योंकि 32 को 4 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 8, तो 8 आ गया, 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 0। अब देखो 8 x -8 सेम आ रहे हैं, इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही हो रही है। अब x + 4 ये और ये पिक करके लिख दिया है, और इन दोनों में से कॉमन ले लें, x -8 को ये लिख दें इज इक्वल टू 0। अब दोनों को आपने 0 के बराबर करना है, क्योंकि दोनों 0 के बराबर हैं। x + 4 इज इक्वल टू 0 और x -8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -4 बना, ये प्लस का 4 इधर आकर, और ये वाला x इज इक्वल टू 8 बना, माइनस का 8 इधर आकर प्लस का 8 आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये वाली वैल्यू माइनस की है, माइनस में विड्थ नहीं आ सकती, इस वजह से इसे इग्नोर कर दोगे आप। x इज इक्वल टू 8, तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर बनेगा जो x की वैल्यू उसने कहा था। तो ये किस में होगी, मीटर में। तो यहाँ पर आपने साथ m लगा देना है। डियर स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।